एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और अब जो मैं ये सेट पेपर आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारा 4थे नंबर का सेट पेपर है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताऊँगा। सभी बच्चों से मेरा इतना कहना है कि रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर हमें लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए याद जरूर करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? रेगर मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1973। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये लिखना है। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इसमें आपको लिखना है भाई भोंसले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये जो आत्मकथा थी रस सुंदरी देवी के द्वारा आमार जीवन आत्मकथा लिखी जाती है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो इसमें आपको सिलोन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। सिलोन विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्या बोला जाता है? इसमें आपको लिखना रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है? तो वैश्वीकरण की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है। तो इसमें आपको लिखना है वैश्वीकरण। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो सूरत उद्योग में सूरत स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सूरत में। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है शासक दल। क्या बोला जाता है? शासक दल कहा जाता है। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी? तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना होती है कोलकाता में हुई थी, तो इसमें कोलकाता लिखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना में हुई, तो 1964 में होती है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना। जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद में इन क्वेश्चन का क्या कर दिया करो, चैट जीपीटी पर डाल दिया करो, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप पर जो मेटा का जो सिस्टम आता है ना, मेटा, तो उस पर डाल दिया करो, है ना। अगला क्वेश्चन है ये सत्य वाले क्वेश्चन। सेल और धातु में जैविक संसाधन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत आपका होगा। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, प्रथम के बारे में पूछा है तो कलपक्कम है, गलत हो जाएगा। पुनः फैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है, ये सत्य लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है, गलत होगा। स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही है और प्रयास भी करना है, पढ़ना भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं बता पाएगा। नदी का वार्षिक प्रवाह में 1869 अरब घन मीटर होता है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर द। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादक राज्य में आपको बताना है केरल। बंगाल गजट का संपादन में आपको मिलाना रहेगा बंगाल गजट का संपादन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1780 में हुआ था। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको मिलाना है जनरल बेंटिक, गवर्नर जनरल बेंटिक। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। कृत्रिम पत्तन में आपका चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर यहाँ पर कंप्लीट हुई है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, है ना। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो स्वर्णिम जो चतुष्कोण है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पहले के सेट पेपर में भी आंसर बता चुका हूँ इसका। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कोलकाता में।
इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो इसमें आपको लिखना है 26 जनवरी, लिखना है 26 जनवरी 1901। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है हारग्रीव्स ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हारग्रीव्स। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ होती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा इंग्लैंड। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अगला क्वेश्चन है 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांस में। ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ पर होता है? तो ग्रीम बंधुओं का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी आंसर 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, तो दोनों के आंसर देना है। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको लाइव क्लास में बता पाऊँगा। और तब तक मैंने ये 4 सेट पेपर चैनल पर जो डाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के डाल दिए हैं, जिससे कि आप इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।